मैं कह रहा हूँ रील कल्चर तो ऐसा है जिसमें सिर्फ बाघ का ही खतरा नहीं है। आप इस कल्चर की वजह से हम देख रहे हैं लोग ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं से गिर जाते हैं, पहाड़ हम्म। में जाते हैं, वहां नदियां के हम्म। जो प्रवाह है उसमें बह जाते हैं। तो इस कल्चर का तो अब धीरे धीरे हम सामना कर सकते हैं। हम्म। लेकिन यहाँ पर हमें सोचना चाहिए, सुनैन सर की सारी बातों को हम्म। मानते हुए आगे मैं कुछ बात ये कहना चाहूंगा कि हम्म। बाघों की जनसंख्या हम्म। बहुत अत्यधिक बढ़ गई। एक जो हमारा रणथंभौर का एरिया है उसमें 55 से 50 के बीच में बाघ होने चाहिए जितना क्षेत्रफल है। हम्म। वहां पर वैसे ही बाघ अभी 80 के आसपास है। हम्म। वहां जो तेंदुआ है वो 80 के आसपास होना चाहिए, वो 160 है। हम्म। स्लॉथ बेयर्स की संख्या भी अत्यधिक बढ़ गई है। तो हम्म। होता क्या है, बाघ वैसे ही अपनी टेरिटरी में किसी और प्रेडेटरी एनिमल को टॉलरेट नहीं करता, तो ऑलरेडी चिड़ा हुआ होता है। मैं सिर्फ इसे साइकोलॉजी के, बाघ की साइकोलॉजी के हिसाब से बता रहा हूं। हम्म। उसके अलावा ह्यूमंस का जो इंटरेक्शन है वो पिछले 2 दशक में जितना बढ़ा है उसे हम्म। हम सोच नहीं सकते हैं। और जिस अनियंत्रित तरीके से पढ़ा है उसी प्रकार वैसा ही अनियंत्रित व्यवहार रहा है। ये सिर्फ वीआईपी कल्चर नहीं है, जो आम टूरिस्ट भी जा रहा है उसको बिल्कुल तरीका समझाया ही नहीं जाता। हम्म। आप कहीं और सफारी करने जाए अफ्रीका वगैरह में, आप देखेंगे कि पहले टूरिस्ट जो जाता है उसे अच्छे समझाया जाता है हम्म। कि किस प्रकार बिहेव करना। और पहले हमारे यहाँ भी जो गाइड होते थे वो समझाते थे। अब गाइड टिप्स के चक्कर में, वीडियोस के चक्कर में वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को एकदम ताक पे रखे हुए, और टूरिस्ट तो बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के बात करता है। तो साइकोलॉजिकली भी जो बाघ के मन में हम्म। एक ह्यूमन वॉइस का डेटरेंस था वो खत्म हो चुका है। और साथ ही साथ इसी समय, क्योंकि अब आप देखते हैं कि हर्बीवोर का जो इस समय हम्म। माइग्रेशन होता है वो सबसे ज्यादा होता है, वो उधर से और कम हो जाती है उनकी संख्या। घास वहां कम है, पानी की समस्या बहुत ज्यादा वहां विकराल हो चुकी है। जो पहले स्कीम्स चलाई गई हैं वो पूरी तरह विफल रही हैं। तो बाघ जो है ऑलरेडी चिड़चिड़े हैं। वो हम्म। ऑलरेडी उनका जो उनका क्षेत्रफल में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है दूसरे हाँ। प्रीडेटर्स का और ह्यूमंस का। ऐसे समय में उनका साइकोलॉजिकली, जैसे सुनैन सर ने बात करी ना कि वनों के आसपास टूरिज्म जो है वो उसका बाय प्रोडक्ट है। अगर हाँ। वन ही नहीं रहेंगे तो ना टूरिज्म रहेगा, ना वीआईपी कल्चर रहेगा, कुछ बिल्कुल। नहीं रहेगा, और बहुत चीजें खत्म हो जाएंगी। हाँ। तो हाँ। हमें जो भी काम करना है, वन को, प्रकृति को, बाघों को केंद्र में रखें। बिल्कुल सही कहा आपने। एक बार